हेलो फ्रेंड्स, मैं तुषार त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बायोपिक विद तुषार। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सुंदर पिचाई के बारे में। दोस्तों, सुंदर पिचाई और हम सब में यही फर्क है कि वह गूगल में काम करते हैं और हम सब गूगल पर काम करते हैं। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 को उनका जन्म हुआ चेन्नई के अंदर एक गरीब परिवार में। उनके पिता का नाम रघुनाथ था। वे 2 रूम के मकान में रहते थे। उसमें भी एक रूम में पूरा परिवार और दूसरे रूम को किराए पर दिया हुआ था। इन्होंने खड़गपुर से आईआईटी की पढ़ाई की और उसके बाद आईआईटी में मिली स्कॉलरशिप से वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। उनकी पढ़ाई का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा सब स्टैनफोर्ड को उठाना था, पर आने जाने के लिए टिकट का खर्चा उन्हें खुद ही करना था। पर पिता की सैलरी थी 2000 रुपये महीना। पूरे साल की सैलरी उन्होंने रिक्वेस्ट करके अपनी कंपनी से एडवांस मिली, तब जा करके कहीं सुंदर पिचाई की अकेले की टिकट आ पाई। सुंदर पिचाई चाहते थे कि उनकी माँ भी उनके साथ में जाए, पर रुपए ना होने की वजह से उनकी टिकट नहीं ली जा सकी। दोस्तों, जरा सोचिए, सुंदर पिचाई के पिता को अपनी 1 साल की सैलरी लगानी पड़ी थी सुंदर पिचाई की टिकट के लिए, और आज सुंदर पिचाई अपनी 1 साल की सैलरी से कई प्लेन खरीद सकते हैं। सुंदर पिचाई आज बहुत ही लग्जरी मकान पालो अल्टो में रहते हैं। पालो अल्टो सिलिकॉन वैली में है, जो कि कैलिफोर्निया में है, और वह यूएसए का सबसे समृद्ध स्टेट माना जाता है। उनकी पर्सनल नेटवर्थ आज $600 मिलियन है। दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज खुद नहीं आती, बल्कि आपको उसे बनाना पड़ता है। अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपने हौसलों से बनाना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट दैम, ऐसा कहना है सुंदर पिचाई का। दोस्तों, सुंदर पिचाई को स्टार्टिंग से ही मशीन और टेक्नोलॉजी से बहुत ही लगाव था। वे कहते हैं कि वी मेक प्रोडक्ट एट गूगल विच विल सेव टाइम। यह उनकी चाइल्डहुड लर्निंग थी, क्योंकि उनके बचपन में 3 चीज़ों ने उनकी लाइफ चेंज की। पहले थी टेलीफोन, फ्रिज और स्कूटर। पहले उनके घर में टेलीफोन, स्कूटर बहुत टाइम तक नहीं था, तो उनके पिता को बहुत दूर जा कर के लाइन में खड़े होकर के बहुत देर वेट करने के बाद तब कॉल करनी पड़ती थी, और उसके बाद तब वह घर आते थे। और यही स्कूटर ना होने की वजह से उनके पिता को काम पर जल्दी जाना पड़ता था और आने में देर हो जाया करती थी। पर जब से उनके घर में टेलीफोन और स्कूटर हुआ, तो उनके पिता का टाइम सेव होने लगा, और अब वह अपना यह टाइम अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों को दे पाते थे। और यही चीज़ उनकी माँ के साथ भी हुई। जब घर में फ्रिज आया तो उनका टाइम भी बार बार बाहर जाकर सामान लाने से बचने लगा। यहीं से सुंदर पिचाई ने सोचा कि मशीन और टेक्नोलॉजी हमारा टाइम बचा सकती है। अमेरिका जाने से पहले वह खड़गपुर आईआईटी में थे। वहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन करी। वह पढ़ाई में नंबर 1 थे। उन्हें क्रिकेट का भी काफ़ी शौक था। वह क्रिकेट टीम के कैप्टन भी थे। दोस्तों, सन 2013-14 में जब भी गूगल में काम कर रहे थे, तब माइक्रोसॉफ्ट उन्हें बहुत ही ऑब्जर्व कर रहा था, और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें एक प्रपोजल दिया। उन्होंने कहा कि तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें सीईओ बना देंगे। तो इन्होंने अपने बॉस को बताया कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने जा रहा हूँ, वह मुझे सीईओ बना है। तो उनको बॉस ने सोचा, इसके बारे में मैं पहले एक सर्वे कर लेता हूँ कि सुंदर पिचाई को कंटिन्यू रखें या नहीं। सर्वे किया तो पूरी दुनिया भर में उनके 70 ऑफिस 50 देशों के अंदर, और 1,35,000 एम्प्लॉयज़ में से 1,34,000 एम्प्लॉयज़ ने कहा कि सुंदर पिचाई के बिना यह कंपनी नहीं चलेगी। तो फिर सुंदर पिचाई को न सिर्फ उन्होंने रिटेन किया, बल्कि $50 मिलियन का बोनस भी दिया, और उनको सीईओ भी बना दिया। सुंदर पिचाई कहते हैं कि मैं जितनी भी बार रिजाइन करता था, वह मुझे प्रमोट कर देते थे, इसलिए मैं कभी गूगल को छोड़ ही नहीं पाया। दोस्तों, अरविंद कृष्ण जो IBM के सीईओ हैं, उनकी सैलरी है $15 मिलियन, मतलब 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अजय बांगा जो कि मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, उनकी सैलरी है $23 मिलियन, यह भी इंडियन है। इंदिरा नोई जो कि पेप्सी की सीईओ हैं, उनकी सैलरी है $31 मिलियन। एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, इनकी भी सैलरी है $31 मिलियन। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, इनकी सैलरी है $43 मिलियन। और सुंदर पिचाई की तो सैलरी, इन सब की सैलरी जोड़ ली जाए तो भी उससे ज़्यादा $281 मिलियन है। गूगल ने सुंदर पिचाई को इतनी सैलरी दे दी कि वो इतने में तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि वह 4-5 सत्या नडेला ले आएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला को अपना सीईओ बनाया, और गूगल ने सुंदर पिचाई को 2015 में अपना सीईओ बनाया।
और फिर आगे चलकर लगभग 2019 के अंदर यह अल्फाबेट जो उनकी ग्रुप कंपनी है जिसमें सारी गूगल की सब्सिडरीज आती हैं, डीप माइंड, गूगल फाइबर, साइडवॉक या एक्स डेवलपमेंट, इन सब के ग्रुप सीईओ भी बन गए हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने प्रोडक्ट कैसे बनाए। बहुत ही शानदार स्टोरीज हैं, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक थैंक्स गिविंग डिनर था इनके किसी रिश्तेदार के घर में, अमेरिका में सिलिकॉन वैली में रहते थे। तो इन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं ऑफिस से सीधा वहाँ पहुँच जाऊँगा और तुम घर से वहाँ पर पहुँच जाना डिनर के लिए। ये ऑफिस से जा रहे थे पर वे रास्ता भटक गए, पहुँच नहीं पाए टाइम पर। और वहाँ इंडिया की तरह नहीं है, यूएस में 8 बजे का मतलब 8 बजे होता है। अब वहाँ पर उनकी वाइफ तो 8 बजे पहुँच गई पर इनको पहुँचते पहुँचते 10 बज गए। तब तक तो इनकी वाइफ भी वहाँ से जा चुकी थी और खाना भी खत्म हो चुका था। तो सुंदर पिचाई मुंह लटकाकर उदास मन से अपने घर वापस आ गए। इनकी वाइफ अंजलि ने इन्हें बहुत डांटा, बहुत गुस्सा हुई कि मुझे अकेले जाना पड़ा, अकेले आना पड़ा और अकेले ही खाना भी खाना पड़ा। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई और गुस्से में उन्होंने बोला कि घर के बाहर निकल जाओ। ये इंडिया में तो नहीं होता है पर यूएस में अक्सर ऐसा हो जाता है। उनकी वाइफ ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तो सुंदर पिचाई मुंह लटका करके अपना सामान लेकर के ऑफिस चले गए। रात भर वहां पर सोचे कि जिस तरह से आज मैं रास्ता भटका हूँ इस तरह से तो न जाने कितने सारे लोग रोज रास्ता भटक जाते हैं। तो मैं ऐसा क्या करूं कि लोग रास्ता ना भटके। उन्होंने अगले दिन अपनी टीम बुलाई और बोला कुछ ऐसा करते हैं कि कोई मैप बनाकर तैयार करते हैं, मैप बनाकर लोगों की मदद करेंगे। 50 लोगों की टीम बनाई उन्होंने, इसकी कोडिंग तैयार की और सन 2005 में पहली बार गूगल मैप बना दिया गया। इन्होंने फिर सन 2006 में इन्होंने यूएस के बाद यूके में गूगल मैप लॉन्च किया और सन 2008 में इंडिया में लॉन्च किया और उसके बाद पूरी दुनिया में लॉन्च कर दिया। क्या कहते हैं कि इफ यू डोंट फेल समटाइम्स यू आर नॉट बीइंग एम्बिशियस इनफ। या कहते हैं कि भले ही कितनी भी बार फेल हो जाओ पर हर बार उसमें से कुछ लर्निंग निकालो। आज दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 7 बिलियन है जिसमें से 1 बिलियन लोग रोजाना गूगल मैप का यूज करते हैं। इनकी दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक बार ये अपनी बेटी के साथ घर पर बैठे हुए थे, ठंड का टाइम था तो गार्डन में दोपहर में बैठे हुए थे। तो इनकी बेटी आई और पूछी पापा यह फ्लावर कौन सा है। अब सुंदर पिचाई बोले मुझे तो पता नहीं यह फ्लावर कौन सा है। तो उनकी बेटी दूसरा फ्लावर लेके आई, पूछी पापा यह कौन सा फ्लावर है। तो सुंदर पिचाई बोले मुझे नहीं पता। तो उनकी बेटी उन पर हंस पड़ी और बोली पापा आप तो आईआईटी के पढ़े हो, स्टैनफोर्ड के पढ़े हो पर आपको यह फूल का नाम तक नहीं पता। तो सुंदर पिचाई को शर्म आ गई और वह सोचे कि बात तो सही है, अगर मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मुझे नहीं पता किसी कॉमन आदमी को क्या पता होगा। उन्होंने तुरंत वहीं पर 20 लोगों की टीम बुलाई, उनसे पूछा कि क्या किया जाए। तो थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, गूगल लेंस। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं अगर जैसे कि मेरी बेटी मेरे पास फूल लाई, मैं उस फूल को स्कैन कर लूँ तो मुझे पता चल जाए कि यह फूल कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसकी पिक्चर्स आ जाए, उसकी डिटेल्स आ जाए, या कितने का मिलता है, कहाँ पर मिलता है, मैं यह फूल कहाँ से खरीद सकता हूँ, ये सारी डिटेल्स आ जाए। गूगल लेंस इनका इतना सफल हुआ आगे चल करके कि मार्केट में अगर कहीं आपको कोई शॉप वगैरह को स्कैन कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि आपके काम की चीज इस शॉप पर है या नहीं। दोस्तों आज व्हाट्सएप भी कभी कभी बंद हो जाता है पर गूगल कभी भी बंद नहीं होता। डेटा सेंटर्स बनाए, 21 डेटा सेंटर यूएस में और 22 डेटा सेंटर्स बाकी दुनिया भर में है। इन्होंने गूगल की सर्च एबिलिटी इतनी इम्प्रूव कर दी कि आज गूगल पर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो पूरा टाइप करने से पहले ही गूगल समझ जाता है कि आप क्या टाइप करने वाले हैं, वो आपको सजेशन भी दे देता है। दोस्तों अब एक बार यह चाइना गए अपने काम से तो वहाँ पर इन्हें वर्क आवर्स में तो ट्रांसलेटर मिल गया पर उसके बाद तो यह वहाँ पर ना तो कुछ वेजिटेरियन खा पाए, ना ही लोकल ट्रेवल कर पाए, ना ही कोई शॉपिंग कर पाए क्योंकि इन्हें चाइनीज़ तो आती नहीं थी। जब वह किसी चाइनीज़ शॉप पर जाएं तो वहाँ के लोग बोले नी हाउ जिसका मतलब होता है हेलो, कभी बोले नी हामा जिसका मतलब होता है हाउ आर यू। पर तो सुंदर पिचाई के समझ में ही नहीं आ रहा था, या बोले चाइनीज इल्ले क्योंकि सुंदर पिचाई तो चेन्नई के थे तो वह बोले चाइनीज इल्ले। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और परेशान होकर के होटल वापस आए और सिलिकॉन वैली में फ़ोन लगाया। मुझे 25 लीडर चाहिए, सारे के सारे टेक हेड,
सभी को कॉन्फ्रेंस पर लिया तुरंत, और अब उन्होंने कहा कि कोडिंग बनाते हैं, गूगल ट्रांसलेटर बना देते हैं। जैसे मुझे प्रॉब्लम हुई है, ना जाने कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती होंगी। और आज गूगल ट्रांसलेटर जो 2 भाषाओं से शुरू हुआ था, आज दुनिया भर में 108 भाषाओं में गूगल ट्रांसलेशन का यूज किया जा रहा है। अब एक बार यहाँ गाँव गए अपने पिता से मिलने के लिए, उनकी तबीयत खराब थी, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनकी दादी की फोटो जो दीवार पर लगी हुई थी, उनका देहांत हो चुका था, तो उनकी फोटो पर क्रेयॉन से कुछ कलर किए हुए थे। उनकी दादी के फोटो पर कलर देखा उन्होंने, तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि यह क्या किया आपने। तो वह बोले कि मैं अपनी माँ की पिक्चर्स में कुछ रंग भरना चाहता था। अब सुंदर पिचाई सोचे कि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को कलर करना है तो इस तरह क्यों करें। उन्होंने वहीं से आइडिया निकाला और उन्होंने गूगल फोटोज लॉन्च कर दिया। आज आप इसमें कैटेगरी के हिसाब से चेंजमेंट कर सकते हैं, फैमिली का, पेट्स का, वेकेशन का, बीच का, फोटो एडिट कर सकते हैं, फिल्टर डाल सकते हैं, ब्लैक एंड पिक्चर को कलर कर सकते हैं। इन्होंने हर बार प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स बनाए। एक बार इनको इनके बॉस ने बोला कि सुंदर, उन देशों को कवर करो जहां पर गूगल के प्रोडक्ट्स अभी तक यूज नहीं हो रहे हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसे देश ढूंढे और उनके बारे में सर्च करने लगे, और सर्च करते करते यह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ अपना, और साथ ही साथ मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती जाए, मुझे बोलने पर ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तब इन्होंने गूगल असिस्टेंट बनाया। फेज 1 में गूगल असिस्टेंट के अंदर इन्होंने इन्फॉर्मेशन लेने पर और म्यूजिक सुनने पर काम किया। बाद में इन्होंने गूगल होम लॉन्च कर दिया, जो कि टीवी ऑन कर देता है, आपका अलार्म बजा देता है, आपका कैलेंडर मैनेज कर देता है, आपके कोई अपॉइंटमेंट है उसका शेड्यूल अपने पास रखता है, आपकी लाइट्स बंद कर देता है, या लाइट जलानी हो तो आपकी लाइट जला देता है, दरवाजा बंद कर देता है, दरवाजा खोलना हो तो दरवाजा खोल देता है, गाड़ी में बैठे बैठे घर का एसी ऑन कर देता है, घर में बैठे बैठे गाड़ी का एसी ऑन कर देता है। आज गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, गूगल अलर्ट, एंड्रॉइड, गूगल स्टोर, क्रोम, गूगल चैट, गूगल पे, गूगल क्लासरूम, गूगल मीट, गूगल ड्राइव, गूगल डियो, गूगल वन, गूगल प्ले, ऐसे ही 50 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बना चुका है गूगल आज। गूगल हैंगआउट, जीमेल, यूट्यूब सब गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, और यूट्यूब तो मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट है गूगल का। इस टाइम भी सुंदर पिचाई लगातार गूगल को इम्प्रूव कर रहे हैं। फ्लाइंग ड्रोन्स बना रहे हैं डिलीवरी के लिए, हॉट एयर बलून्स बना रहे हैं कि जिन जगहों पर इंटरनेट नहीं है वहां पर ऊपर हॉट एयर बलून्स चला करेंगे, घूमा करेंगे, और इंटरनेट की एक्सेस को वह बढ़ा देंगे। और यह कैंसर डिटेक्टिंग पिल्स बना रहे हैं कि अर्ली स्टेज पर किस तरह से कैंसर को डिटेक्ट किया जा सके। अभी वह बैटरी भी बना रहे हैं, वहाँ हमें अपने फ़ोन को लगातार बार बार चार्ज करना पड़ता है, तो वह दिमाग लगा रहे हैं कि ऐसी बैटरी बनाई जाए कि जो 2 दिन में मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है वह 20 दिन तक मोबाइल को चार्ज ना करना पड़े। या रोबोट्स बना रहे हैं और डेथ को डिले करना चाहते हैं, या डेथ को डिले करने के लिए या देख रहे हैं कि कौन से जीन्स जो एवरेज लाइफ को बढ़ा देते हैं उन जीन्स को इंजेक्ट करके बढ़ा दें तो इंसान की लाइफ लंबी हो सकती है। तो दोस्तों, इसी तरह सुंदर पिचाई टेक्नोलॉजी को बढ़ाते जा रहे हैं। सुंदर पिचाई की लाइफ स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और हर बार आकर के मेरी वीडियो को लगातार देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।